नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में आपको दिखाएंगे असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का मुसलमानों पर ऐसा बचकाना सवाल, जिसे लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा से उन्होंने सवाल पूछा है। लेकिन अपने आप में सवाल कितना बचकाना है, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे। पहले आपको सुनाते हैं असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने झारखंड के संथाल परगना में क्या बयान दिया है। बाकायदा अपना बयान उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और यह कहा है कि संथाल परगना में लगातार मुसलमानों की आबादी बढ़ती जा रही है। असम के सीएम ने चुनावी रैली में क्या बोला, जरा सुनिए। संथाल परगना में 1951 में संथाल परगना का कुल आबादी था 23 लाख। 23 लाख आबादी का 20 लाख आबादी हिंदू और आदिवासी थे और उसमें उस समय संथाल परगना में खाली 2,19,000 मुसलमान थे। 2,19,000 मुसलमान का कितना बेटा बेटी हो सकता है, अब हिसाब लगाइए। आज संथाल परगना का हालत क्या है? संथाल परगना का हालत हिंदू 90% से घट के 67% हो चुका है और मुसलमान 10% से बढ़ के आज मुसलमान का आबादी 40% का लगभग हो चुका है। तो असम के सीएम कहते हैं कि हिंदुओं की आबादी करीब 90% थी संथाल परगना में, जो घटकर 67% हो गई है, जबकि मुसलमानों की आबादी 10% थी लेकिन बढ़कर 40% हो गई है। अब पब्लिक सोशल मीडिया पर मजाक बना रही है कि 67 + 40 यानी 107 होता है। मतलब 100 में 107 कैसे हो जाएगी? इसके अलावा ईसाई, बौद्ध, जैन, सिख इन धर्म के लोग भी रहते होंगे। तो पहले तो हिमंता बिस्वा शर्मा को अपना गणित ठीक करना चाहिए। कम से कम अगर पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं तो मैथ तो ठीक रखना चाहिए। 67 + 40 अगर 2 ही आबादी रहती है तब भी 107 हो जाता है। दोस्तों, सवाल यह भी उठता है कि इस बात को लेकर हिमंता बिस्वा शर्मा ने झारखंड मुक्ति मोर्चा से क्यों सवाल पूछा है। आप हिमंता बिस्वा शर्मा का यह पोस्ट देखिए, जिसमें सवाल पूछ रहे हैं कि यह कैसे हुआ झारखंड मुक्ति मोर्चा। अब क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बच्चे पैदा कराए हैं? मतलब इन बातों का आखिरकार क्या लॉजिक है? अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की वर्तमान में सरकार है, आप ये कहना चाहते हैं कि पिछले कुछ साल में ही आबादी बढ़ गई, तो यह आरोप तो अपने आप में बचकाना है। अगर आप यह आरोप लगाना चाहते हैं कि रोहिंग्या आ रहे हैं, बांग्लादेशी आ रहे हैं, तो फिर सीमाओं की सुरक्षा तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, उससे राज्य सरकार का क्या लेना देना है? तो फिर आपको पीएम मोदी और मोदी सरकार से सवाल करना चाहिए। डायरेक्ट पीएमओ को टैग करना चाहिए कि आखिरकार संथाल परगना में ही आबादी कैसे बढ़ रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का आखिरकार क्या लेना देना है? और आपको यह बताना चाहिए कि जो आबादी बढ़ रही है, बीजेपी सरकार आ गई तो आबादी पर कैसे कंट्रोल करेगी। इन बातों का चुनाव से आखिरकार क्या लॉजिक है? पहली बात तो गलत आंकड़े पेश किए हैं हिमंता बिस्वा शर्मा ने। झारखंड में लगातार हिमंता बिस्वा शर्मा धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं। कई लोग कई बार सवाल उठाते हैं कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में आखिरकार असम के सीएम को स्टार प्रचारक क्यों बनाया जाता है, जबकि वो टूटी फूटी हिंदी बोलते हैं। इस सवाल का जवाब यह है कि हिमंता बिस्वा शर्मा सीएम योगी के बाद अगर सबसे ज्यादा डिमांड में है तो इसी खासियत की वजह से है कि असल मुद्दों से दूर चुनाव को कैसे ले जाना है। हिंदू मुसलमान की राजनीति पर बयानबाजी लगातार करते रहते हैं और जब कोई रिपोर्टर सवाल पूछता है, काम का सवाल पूछता है कि आप गौ हत्या का मुद्दा उठाते हैं लेकिन बीफ एक्सपोर्ट में भारत सबसे आगे है, तो क्या कहते हैं? हिमंता बिस्वा शर्मा की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, कहते सरकार का काम नहीं है। जब रिपोर्टर ने कहा कि गृह मंत्रालय तो आपके पास है, असम में आप कुछ करते क्यों नहीं, तो देखिए क्या कहते हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। इंडिया बीफ एक्सपोर्ट में टॉप 5 कंट्री में होना नहीं चाहिए, बंद करना चाहिए ना। तो होम डिपार्टमेंट भी आपके हाथ में, सरकार आपके हाथ में, तो आप बोलते क्यों बंद नहीं कर सकते? मैंने ये बता रहा हूँ, हमें करना चाहिए, देश में माहौल बनना चाहिए। हमारा देश में यूसीसी होना चाहिए, गो हत्या बंद होना चाहिए। एनओ सरकार का काम नहीं है, एनओ सरकार का काम नहीं। हिमंता बिस्वा शर्मा का यह बयान दिखाता है कि करना वरना कुछ नहीं है, बस मुसलमानों का डर दिखाकर हिंदू वोट हासिल करना है। कुल मिलाकर यही राजनीति की जा रही है। आप हिमंता बिस्वा शर्मा के ऐसे बयान को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।